वेद व्यास जी महाराज प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं और वंदना करते हैं भगवान की। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, श्रीमद् भागवत महापुराण दुनिया का ऐसा अलौकिक दिव्य ग्रंथ है, आप जिस किसी पुराण को पढ़ेंगे उसमें एक कोई विशेष देव होगा, उसकी वंदना होगी, उसकी महिमा होगी। शिव पुराण में शिव जी की महिमा, देवी पुराण में देवी जी की महिमा। लेकिन भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी महाराज ने किसी देवी देवता का नाम लेकर के वंदना ही नहीं की, किसी का नाम नहीं ले रहे। क्या कह रहे हैं? जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितिरथश्चारते शुभिज्ञ स्वराटः तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूर्यः तेजोवार्मधाम यथा विन्मयो यत्र सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त्वकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य, जो इस पृथ्वी के और संपूर्ण सृष्टि के सृजन करता है, पालन करता है, लय करता है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है भगवान। हमारे जो घड़े हैं ना, जो कलश यात्रा में कलश उठाए हमने, इनके दो कारण हैं। एक तो है मिट्टी और दूसरा है इसे बनाने वाला कुलाल, प्रजापति, जिसे कुम्हार भी बोलते हैं, कुंभकार। लेकिन सृष्टि के विषय में ऐसा नहीं है, बनने वाले भी परमात्मा हैं और बनाने वाले भी परमात्मा हैं। 5 तत्वों से बना है हमारा शरीर, चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। लेकिन ये 5 तत्वों के रूप में है कौन? जल नारायण, अग्नि नारायण, आकाश नारायण, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, सलिलम ब्रह्म। ये सब परमात्मा का ही तो स्वरूप है, विराट रूप। अकेले अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, सुभिज्ञ स्वराट है परमात्मा। अपने आप से ही ज्ञात होते हैं और अपने आप से ही प्रकाशमान है। रात को जब पंडाल में लाइट चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है। हमें प्रकाश की आवश्यकता है, वरना हमारा अस्तित्व तो नहीं है। लेकिन परमात्मा को किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। अरे वे तो सबको उल्टा प्रकाश देने वाले हैं। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद अवधपति सोई। वे हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूर्यः। जिस वेद के ज्ञान को समझने में बड़े बड़े सूरी लोग भी मोहित हो जाते हैं, उसी वेद के ज्ञान को भगवान ने क्या किया? हृदय आदि कवये मोहयन्ति। आदि कवि श्री ब्रह्मा जी को अपने संकल्प मात्र से ये वेद का ज्ञान भगवान ने प्रदान कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी पोथी लाए हो और कुछ समय पढ़े हो, भगवान ने पढ़ाया हो ना, संकल्प मात्र से वेद का ज्ञान प्रदान कर दिया। वेद का ज्ञान तभी होता है जब भगवान कृपा करते हैं। लोग कहते हैं कि रावण चारों वेदों का ज्ञाता था। चारों वेदों का ज्ञाता नहीं था। हाँ, चारों वेदों की शब्दावली को उसने जरूर रट लिया था, लेकिन यथार्थ में ज्ञान नहीं था। अगर यथार्थ में उसे ज्ञान हो जाता वेद का, तो वेद तो स्वयं परमात्मा है। वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रम। तो उसके जीवन में सोच, सदाचार, भक्ति भावना प्रतिष्ठित होनी चाहिए थी। वो भजन नहीं, तामस दया, ये थोड़ी ना कहता। इसका मतलब उसने वेदों के शब्दों को रट लिया था। वास्तव में वेद का जो अर्थ है वहां तक नहीं पहुंच पाया था। वो तो भगवान की कृपा से ही संभव है। तो वे परमात्मा कौन है?
नाम नहीं लेते, कहते सत्यम परम धीमहि। वे परमात्मा सत्य स्वरूप है, उन सत्य स्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। अब नाम किसी का नहीं, किसी ने पूछा तो नाम तो लिख देते, कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, ये सत्यम परम धीमहि का क्या मतलब है? वेद व्यास जी कहना चाहते हैं अगर मैं कृष्ण का नाम लिख दूं तो मुझे लगता है कि राम वाले ये सोचेंगे हमारे लिए नहीं है, कृष्ण भक्तों के लिए है ये ग्रंथ। अगर राम का नाम लिख दूं तो फिर अलग अलग क्यों, फर्क तो है नहीं दोनों में, राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेश। अगर मैं इन दोनों का नाम लिखता हूं तो शंकर जी कहेंगे थोड़ा हमारा भी कर दो भाई, हमें क्या परेशानी है। और उनका लिख दूं तो ब्रह्मा जी बुरा मानेंगे, उनका भी लिख दूं तो फिर तमाम देवी देवता हैं, फिर तो हनुमान जी कहेंगे थोड़ा हमारा भी हो जाए, देवी जी कहेंगे ना हमारी भी स्तुति हो जाए। अब किसी का नाम होल्डिंग में न लिखवा जाए तो बुरा मानेगा, बड़ा सोचना पड़ता है ये नाम लेने देने में। तो इसलिए वेद व्यास जी ने किसी अच्छा सबका नाम लिखे तो कथा इतनी विस्तृत हो जाएगी कि 7-8 दिन तक तो बस नाम ही की चर्चा करते रहो, मंगलाचरण ही करते रहो। इसका यह भी अर्थ है सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही देवी दुर्गा है, सत्य ही हनुमान है। हम तो भैया सत्य की वंदना कर रहे हैं और शंकर जी भी यही कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो कुछ है भैया सत्य ही है। और सत्य नाम से भगवान श्री कृष्ण को भी पुकारा जाता है। आपको बता दें 10वें स्कंद में गर्भ में जब परमात्मा पधारे तो गर्भ स्तुति करी देवताओं ने, और भगवान को क्या कह करके बुलाया, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे सत्य व्रत, हे सत्य परम, आप तो स्वयं सत्य की योनि है भगवान, ऐसे हे सत्य स्वरूप श्री कृष्ण हम आपको प्रणाम करते हैं। तो सत्य नाम तो परमात्मा का, इसलिए हम भी कहते हैं राम नाम सत्य है, उसकी वंदना है। और दूसरा भाव है कि वेद व्यास जी यह भी कहना चाहते हैं सत्य की वंदना करके देखो, आप मंदिर जाते हो तो जाओ, दान दक्षिणा देते हैं तो दो, व्रत आदि करते हैं तो करो, तीर्थ जाते हैं तो करो, जो भी करते हैं आप वह सब करो। लेकिन इस सब के साथ साथ अगर आपने अपने जीवन में सत्य व्रत का पालन नहीं किया, सत्याचरण को नहीं अपनाया, तो तुम्हारा मंदिर जाना, दान देना, तीर्थ करना, कथा सुनना सब विडंबना मात्र हो जाएगा। अगर जीवन में सत्य को नहीं अपनाया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। सत्य को अपनाना अति परम आवश्यक है। हम कोई भी बड़ा धर्म करें, लेकिन इससे बड़ा धर्म कोई नहीं हो सकता। शास्त्र कहते हैं धर्म न दूषर सत्य समाना, धर्म न दूषर सत्य समाना, धर्म न दूषर सत्य समाना, धर्म न दूषर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूषर सत्य समाना, धर्म न दूषर सत्य समाना।
निगम पुराण वेद शास्त्र सब कहते हैं। इसलिए जीवन में सत्य का आचरण जरूर अपनाओ। शौनक ऋषि कहते हैं, महाराज लोगों ने वेद व्यास जी से कहा, एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। तो लोगों के लिए परम धर्म क्या है यह और बता दो। धर्म तो आपने बता दिया, सत्य ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, प्रभुता के हृदय आप। इसलिए पहला नियम ले लो, सत्य बोलना शुरू कर दो। सत्य परेशान तो हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता।